आज का विषय है पर्सनल लाइफ में मैनर्स। जो आपकी पर्सनल लाइफ है यानी व्यक्तिगत जीवन में है, उसके भी मैनर्स अवश्य होने चाहिए। वह आपको स्वयं ही वो मैनर्स निश्चित करने पड़ेंगे। किन मैनर्स के तरीके से या तहत आपको अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है। तो पर्सनल लाइफ यानी निजी जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन। तो व्यक्तिगत जीवन में आप देखें कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या पूरी तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को जी रहे हैं? पर्सनल लाइफ में किसी अदर लाइफ का यानी लाइफ के अन्य पार्टों का किसी प्रकार का प्रभाव तो नहीं आता है, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो। अदर किसी भी लाइफ के पार्ट का प्रभाव यदि आपकी पर्सनल लाइफ में आता है तो कहा जाएगा ये पर्सनल लाइफ के मैनर्स नहीं हैं। पर्सनल लाइफ के मैनर्स ये हैं कि पर्सनल लाइफ का जो प्रभाव है वह तो लाइफ के हर पार्ट में अवश्य जाना चाहिए, लेकिन अन्य किसी लाइफ के पार्ट का प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए। यदि किसी कारणवश आता है तो ये देखने की, समझने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी केयर करते हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ को। पर्सनल लाइफ के लिए कितना आप अपनी निज जीवन के लिए कितना जीते हैं, कितना समय आप अपने आप के लिए देते हैं और कितना समय और लाइफ के अन्य पार्ट के लिए देते हैं। ये आवश्यक हो जाता है कि आपको ये देखना होगा कि पर्सनल लाइफ के लिए आप वक्त निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। उसमें आप अपने आप को देखते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपके चिंतन क्या है। अब आपके चिंतन का, सोच का यानी संकल्पों का या विचार का, इसके मैनर्स क्या हैं। इसके लिए भी मैनर्स हैं कि स्वयं के प्रति कोई भी अशुभ विचार नहीं लाना है, कोई भी कमज़ोर विचार नहीं लाना है, कोई भी हीन भावना वाले विचार नहीं लाना है, किसी भी प्रकार से अपनी किसी से तुलना नहीं करनी है। सांसारिक उपलब्धियों के हिसाब से हो चाहे किसी भी हिसाब से, किसी से भी तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना है। जो बातें बीत चुकी हैं, पास्ट हो गई हैं, उनको वर्तमान में नहीं स्मरण करना है। ये मैनर्स हैं। किसके? पर्सनल लाइफ के आपके मैनर्स हैं। सदा प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है, जीवन के हर पल को जीना है। जीवन में चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन कभी भी भयभीत नहीं होना है। सदा हर चैलेंज को पास करते हुए हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करके जीवन के हर पल को जीना है। तो इस प्रकार आप अपने आप को देखें, क्या आपने अपने पर्सनल लाइफ के ये मैनर्स बनाए हैं कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो परम पवित्र भावनाएं हैं। भावनाओं में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं, किसी के लिए भी दुख देने की भावना नहीं, किसी के लिए भी श्रापित करने की भावना नहीं, किसी के प्रति भी बदला लेने की भावना नहीं। ये मैनर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो भावना का सिद्धांत है, जो भावनाएं हैं वो परम पवित्र होती हैं। इसलिए उनके जो मैनर्स हैं उनको कायम रखना है। उनमें कभी भी मिक्सचर नहीं करने देना है, कोई ऐसी गलत भावनाओं को मिलावट नहीं होने देना है अपनी श्रेष्ठ भावनाओं में। तो ये मैनर्स बहुत आवश्यक है। आप अपने प्रति रिस्पेक्टफुली अपने आप से बात करें, अपने प्रति रिस्पेक्टफुली भाव रखें। कभी किसी के सामने ये नहीं सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ या किसी से कम हूँ, बल्कि मैं विशेष हूँ, साधारण नहीं हूँ। यही अपने आप को स्वीकार करके चलें। इसके
अपोजिट कुछ भी स्वीकार करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके अपने पर्सनल लाइफ के मैनर्स ठीक नहीं कहे जाएंगे। फिर इसके बाद पर्सनल लाइफ में दो बातें आती हैं, एक है इनर मैटर जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं, एक है फिजिकल बॉडी, आपका शरीर है। शरीर के लिए भी आप, ये भी पर्सनल लाइफ ही आपका ही निजी जीवन है, इसके लिए भी मैनर्स हैं कि क्या कैसे इस शरीर को चलाना है, कैसे इसकी देख रेख करनी है, क्या आवश्यक है इस शरीर के लिए व्यवस्था देनी है, कितना आराम देना है, कितना कार्य करना है, कितना इसे फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो वो सारी चीज़ें आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन देना है, कौन सा नहीं देना है, आवश्यकता के हिसाब से भोजन देना है, हेल्दी भोजन देना है, और कैसे जो कि बैलेंस डाइट हो वो देना है। ऐसा नहीं करना है कि डिसबैलेंस हो जाए। खाने की एक लिमिट रखनी है, ये नहीं कि आवश्यकता तो नहीं है शरीर को भोजन की, लेकिन स्वादवश अधिक भोजन कर लिया जिससे कि शरीर के आंतरिक अंगों को अधिक वर्क करना पड़ेगा और शरीर पर उसका प्रभाव आएगा। तो ये देखना होगा पूरी बॉडी, आपका ये पूरा शरीर, इसके लिए भी आपको मैनर्स निश्चित रखने पड़ेंगे। किस प्रकार से, किस मैनर्स में, किन मर्यादाओं में अपने शरीर को रखना है, भोजन कैसा देना है, वस्त्र कैसे पहनाने हैं, क्या सब कुछ, हर विषय के एक मैनर्स आपको पर्सनल लाइफ में निश्चित करने होंगे। पर्सनल लाइफ में सदा खुश रहना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकते। एक वसूल पर्सनल लाइफ का जो परम आवश्यक है वो ज़रूर ध्यान देना है। किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना है और न ही कभी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफियर करने देना है। यदि कोई इंटरफियर करता है तो उसे प्यार से समझा देना है कि हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करें। पर्सनल आपकी चॉइस क्या है, लाइफ को आप कैसे जी रहे हैं, कैसे आप जीना चाहते हैं, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। उसके मैनर्स आपको अपने आप ही स्थापित करने होंगे, उन्हीं मैनर्स के हिसाब से आप चल पाएंगे। ये आपके लिए परम आवश्यक है। तो आप देखें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड तभी व्यक्ति नहीं होता है जब पर्सनल लाइफ के मैनर्स नहीं होते हैं। जब आपने मैनर्स निश्चित कर लिए कि इन मैनर्स के तहत पर्सनल लाइफ को चलाना है, इसके बाहर नहीं जाना है, तो फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड रह सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जितना बेहतर रखेंगे उतना लाइफ के अन्य पार्ट को भी आप बेहतर रख सकेंगे। यदि आप पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं तो लाइफ के अन्य पार्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। लाइफ का ये बेस है, लाइफ की ये फाउंडेशन है आपकी पर्सनल लाइफ, इसी के अकॉर्डिंग ही और लाइफ में आपके प्रभाव आने वाला है। इसलिए पर्सनल लाइफ पर विशेष अटेंशन देना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, पर्सनल लाइफ के मैनर स्वयं निर्धारित करें और उन पर चल करके जीवन को खुशियों और आनंद से भरपूर करें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।